विदेशों में भी पुनर्जन्म को लेकर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे कि इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक परलोक और पुनर्जन्मांक में देश विदेश की ऐसी कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिससे पुनर्जन्म की मान्यता को बल मिलता है। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें उस व्यक्ति ने खुद ही ये कबूला कि उसे पुनर्जन्म की घटनाएं याद हैं। आज हम आपको उसी पुस्तक में लिखी पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और स्वागत है आपका मिस्टोपीडिया में। कहानी को शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म की पहली घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। यहाँ एम.एल. मिश्र नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम स्वर्णलता था। बचपन से ही स्वर्णलता यह बताती थी कि उसका असली घर कटनी में है और उसके दो बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले स्वर्णलता को कटनी ले गए। कटनी जाकर स्वर्णलता ने पूर्व जन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों और चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। स्वर्णलता ने यह तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने भी स्वर्णलता को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिलता था। दूसरी कहानी थाईलैंड की है। थाईलैंड में श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की को अपने पूर्व जन्म के बारे में पता था। उसके अनुसार एक दिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं और वह उनके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान भी था, जबकि वह कभी चीनी भाषा नहीं सीखी थी। जब उस लड़की की पूर्व जन्म की माँ को यह पता चला तो वह उस लड़की से मिलने के लिए श्याम आ गई। लड़की ने अपनी पूर्व जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहाँ वह पिछले जन्म में रहती थी। उससे पूर्व जन्म से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछे गए। हर बार उस लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पूर्व जन्म के पिता को भी पहचान लिया। पुनर्जन्म लेने वाले दूसरे व्यक्तियों की तरह इस लड़की को भी मृत्यु और पुनर्जन्म की अवस्थाओं के बीच की स्थिति याद थी। अगली घटना 1905 की है। कोसी कला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी 1951 में छता गांव के निवासी बी.एल. वासुदेव के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कोसी कला में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वहाँ कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसी कला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसी कला जाकर प्रकाश को पुरानी बात याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलानाथ जैन का छता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नाम का कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। यह सुनकर वे वासुदेव परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। अगली घटना 1960 की है। सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजुल रखा गया। जब वह 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजुल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजुल के दादा वजू भाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1559 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी। वजू भाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजुल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। उसने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपने माँ के साथ पूजा करने जाती थी। अगली घटना दिल्ली की है। सन 1956 की बात है। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बताया कि पूर्व जन्म में मेरा नाम शक्तिपाल था और मैं मथुरा में रहता था। मेरे 3 भाई थे, उनमें से एक ने मुझे गोली मार दी थी।
मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से मेरी एक दवा की दुकान भी थी। गोपाल के माता-पिता ने पहले तो उसकी बातों को कोरी बकवास समझा, लेकिन बार-बार एक ही बात को दोहराने पर गुप्ता जी ने अपने कुछ मित्रों से पूछताछ की। जानकारी निकालने पर पता चला कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर कर दी थी। जब शक्तिपाल के परिवार को यह पता चला कि दिल्ली में एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आईं। गोपाल ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद गोपाल को मथुरा लाया गया। यहाँ उसने अपना घर, दुकान सभी को ठीक से पहचान लिया, साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। तो ये थी पुनर्जन्म की कुछ 5 घटनाएं। अगर पुनर्जन्म पे आप और कहानियां चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।